अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे पहला जो बर्तन बना होगा वो मिट्टी से ही बना होगा। ये मेरा ख्याल है और काफ़ी हद तक मेरा ख्याल मुझे दुरुस्त लगता है, क्योंकि पत्थर का दौर तो उस वक्त आया होगा जब इंसान ने पत्थरों को तराशना सीखा होगा, और वो बिना इक्विपमेंट के मुश्किल है। और वो वाले इक्विपमेंट कांसी के और लोहे के, ये तो बहुत बाद के दौर के बर्तन हैं। तो पहले जो बर्तन बनाए गए होंगे, मैंने अभी एक घड़ा मटका बनते हुए देखा। हो सकता है मटके से वाबस्ता बहुत सारी दास्तानें हों, लेकिन मेरे जहन में तो कच्चे मटके को लेकर एक ही दास्तान आती है, और वो है सोहनी महिवाल की दास्तान। सोहनी जो दरिया के एक तरफ और महिवाल दूसरे किनारे पर था, तो रात को वो पक्के मटके के ज़रिए दरिया में तैर कर दूसरे किनारे पर जाया करती थी। और एक दिन दुश्मनों ने पक्के मटके की जगह पर कच्चा मटका रख दिया, जिसकी वजह से वो दरिया में तैर कर उसे अबूर न कर पाई और बीच मंझधार में अपनी जान पानी के हवाले कर दी, और इस तरह से अपनी जान से गई। तो ये तो किस्सा था जो कि खुदा जाने सच है या झूठ है, लेकिन ये सच है, ये सब कुछ सच है कि मिट्टी के बर्तन जो हैं ये दुनिया की अव्वलीन कारीगरियों में से एक है। तो मटका बनता हुआ हमने देखा। क्या बना रहे हैं भाई अभी? गमला जिसमें पौधे उगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे एक मेहनत कश भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये फ़न अभी ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग मशीनी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल गुज़श्ता दिनों तो बिल्कुल ही कम हो गया था। अब सुना है कि लोग दोबारा से देसी देहाती लाइफ की तरफ, देहाती लाइफ कहना मुनासिब तो नहीं होगा, देसी लाइफ की तरफ, क्योंकि ये सुना है कि अच्छे होते हैं सेहत के लिए इनका इस्तेमाल। और स्टील का या सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग करते रहे तो वो जो है वो दुरुस्त नहीं होता। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंसानी जान के लिए शायद फ़ायदेमंद नहीं है, और ये अच्छा है। अब यही सुनने में आ रहा है। पहले तो हमें डरा डरा कर मिट्टी के बर्तनों से स्टील के, चांदी के, सोने के बर्तनों की तरफ, खैर वो तो बादशाह होते थे जो इस्तेमाल करते थे, उस तरफ ले जाया गया। और अब हमें फिर से ये फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि दोबारा से आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। तो एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, हाथों की कारीगरी सर, हाथों में कला है। और ये बड़े अरसे में जाकर इन्होंने ये सीखा होगा कि हाथों की पोरों से, उंगलियों से नक्शो निगार और उसकी मखसूस शेप दी जाती है। ये पहिया जो है, जिसे मेरा ख्याल है कि इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे? चाक याद आ गया मुझे। तो आप इसे तकला, पहिया, लेकिन इनकी ज़ुबान में चाक कहा जाता है। तो चाक पर एक गमला खूबसूरत सा बनकर तैयार हो रहा है, और ये इसमें डिज़ाइन डाला जा रहा है। क्या बात है भाई, डिज़ाइन जो है वो डाल दिया गया है और गमला तैयार हो चुका। अब इसे ये काटेंगे, और काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? धागा। अच्छा, धागे से ये कट जाएगा। ये रहा भाई धागा आपका। तो ये धागे से काट लिया गया है। हाँ, अब इसे सूखने के लिए रख दिया जाएगा। तो कहाँ, ये कितने दिन तक सूखता रहेगा? ये तकरीबन 10 दिन तक सूखेगा। और ये मटका था छोटा अपना? हाँ, ये मटका है। हाँ, ये कल का दिन नहीं, परसों इसको बनाया जाएगा। अच्छा, फिर जैसे वो बनेगा। सही। तो यहाँ दर्जनों मटके तैयार हैं, ये सूखने के लिए रखे गए हैं। इसके बाद इन्हें भट्टी में पकाया जाएगा। और ये जो बर्तन हैं, मेरा ख्याल है कि परिंदों को दाना और पानी डालने के इस्तेमाल में आते हैं। ये बिल्कुल तैयार हालत में यहाँ मौजूद हैं। तो अकबर हमारे साथ हैं जो कि कुम्हार हैं। अकबर, कितने, ये ख़ानदानी काम था या आपने सीखा है ये? नहीं, ये खानदानी काम है सर। अच्छा, तो आप किस उम्र से कर रहे हैं? मैं तकरीबन बचपन से इसी काम में। अच्छा, तो कितने पैसे मुआवजा, असल बात यह कि मुआवजा कितना मिल जाता, पैसे कितने मिल? मुआवजा अगर माल पक जाए तो मुआवजा ही मुआवजा है, नहीं तो मजदूरी। अच्छा, यानी कि अब आप ये सारी मेहनत जो कर रहे हैं, पैसे आपको मिलेंगे जब ये बिकेगा? ये बिकेगा नहीं, पहले तो आग में लगाएंगे तो ये पक के तैयार होए, फिर बिकेगा, फिर मुआवजा मिलेगा। तो आप खुद बेचते हैं या आप होलसेल में बेच देते हैं? हम होलसेल में देते हैं, कभी कभार हम खुद बच्चों को बेचते हैं। अच्छा, नहीं वो होता है ना ठेला लगा के निकल जाए बेचने। ठेला हमारा कम चलता है, गाड़ी पे हम बेचते हैं। अच्छा, हाँ। तो यानी कि आप अभी होलसेल में दे देंगे। तो एक मटका मार्केट से अगर हम खरीदते हैं दुकान से, तो कितने का, वो कितने का बेचते हैं? यानी हमारे को जो प्रॉफिट मिल रहा है नहीं, अपना नहीं, वो बताएं वो कितने का बेच रहे हैं? वो तकरीबन 250 का उनका 250 का। अब आप बताएं आप उनको कितने का देते हैं?
हमारा तो 150 का है। 150 का आपसे ले जाकर 250 का वो बेचेंगे? हाँ 250 का बेचे, 300 का ऐसे रेट है, उन्होंने लेता लेता है। सही से आप 150 में दे देंगे? हाँ हम 150 में देते। तो अंदाजा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक महीने में कितने हजार अकबर कमा लेता है? मैं तकरीबन, ये मट्टी का काम है, यही अंदाजन है कि मेरा 30-32 हजार महीना, अगर माल पक गया तो। पकने के बाद? पकने के बाद। और अगर उसके बीच में अगर टूट फूट हो जाती है या बारिश आ जाए तो घर से भी वो समझ, अच्छा, जैसे मजदूरी नहीं लगी, वही मिसाल हो गए, और घर का खर्चा गया, क्यों खर्चा भी है इस पे काम पे। तो अब ये काम कम होता जा रहा है? जी अभी बहुत कम होता जा रहा है। अभी हम तकरीबन 4 भाई थे, 4 भाई में से एक मैं हूँ जो इसमें से पड़ा हूँ इस फेवर में। अच्छा, क्यों इसकी इतनी मार्केट भी नहीं है इस टाइम पे। सही। और ना तो गुजारा मुश्किल से होता है। हाँ बच्चे हैं, जो मेरा लड़का है तो वो भी गौर नहीं करता इस काम में। लगे रहना इस काम में। सुना है कि अब आगे जाकर लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करें। नहीं, मैं तो जब तक है इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा। ये गल्लुक बनाए गए हैं, गुल्लक, पैसे जमा करने वाले, अभी कच्चे हैं ये। तो ये भी हमारे अकबर कुम्हार भाई ने बनाए। और इस तरफ जो हैं ये परिंदों को दाना डालने के लिए। सही। और ये चूल्हे भी बनाते हैं? चूल्हे भी बनाते हैं, हमारा सारा काम है। ओह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये चूल्हे बनाए गए हैं और ये चूल्हा ताज़ा बन रहा है अभी? ये ताज़ा बन रहा है। सही। और इस तरफ जो है ये क्या चाटी? ये लस्सी वाली चाटी है ये। जबरदस्त। और ये घड़ी? हाँ ये घड़ी, वो जो अभी आप बोल रहे थे ना, हाँ, ये वो दिला है जिसपे समझ वो। हाँ सही। तो ये टूट गया, ये खराब हो गया? हाँ ये इसीलिए एक साइड पे रखा। अच्छा सही है। बाकी ये चाटियां हैं, घड़ियां, ये अचार डालने के काम आती है? किसके? लस्सी की है। हाँ। सही। तो ये बर्तन जो है अकबर भाई जब बिकेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे? हाँ अभी तो हाल घड़ी सर्दी है। अच्छा, सर्दी की वजह से कुछ काम बंद है। अच्छा, गर्मी में ज्यादा होता है? गर्मी में मटके में सुना है मटके जो है वो गर्मियों में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में तो पानी वैसे ही नलके का भी समझ लो गैलीन वैलीन में। अच्छा, तो ये वो फन है मोहतरम नाजरीन जो कि अब ख़त्म होता जा रहा है। तो शहर के मुज़ाफ़ात में ही ये एक बस्ती के अंदर अकबर भाई जो हैं अभी तक इस काम को सीने से लगाए बैठे हैं। तो सोचा क्यों ना आज आपको सिंध पाकिस्तान के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में कुम्हार का काम, बर्तन बनाने का काम, जो कि दुनिया के अव्वलीन फ़न में से एक फ़न है कि मिट्टी के बर्तन कसरत से जब इस्तेमाल होते थे, मोहनजोदड़ो से भी मेरा ख़्याल है इस तरह के बर्तन मिले हों, पके हुए जो मिट्टी के बर्तन हों। दुनिया की जो पुरानी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबें हैं उनमें इनके निशानात मिलते हैं। तो ये वो काम है। तो सोचा कि यहाँ से आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और आपको अकबर भाई का फ़न दिखाते हैं। तो चलें जी, एक मुख्तसर सा वीडियो का आगाज़ हो गया मिट्टी के बर्तन बनाना, और उसके हवाले से जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपके साथ ज़िक्र किया। वीडियो का इसी से मिला हुआ एक और सिलसिला जिसमें वाटर हैंड पंप लगते हैं। जिस बस्ती में मैं मौजूद हूँ यहीं हमने कुछ घरों में वाटर हैंड पंप भी नस्ब किए हैं। तो आप वो सिलसिला देखिए, एक कुछ जानने का सिलसिला, कुछ एक्सप्लोरिंग का सिलसिला और साथ में फलाह का सिलसिला, इंसानों के अंदर कुछ आसानियाँ बांटने का सिलसिला। मेरे साथ रहिएगा। मेरे अकब में नज़र आने वाला ये ठेला आपने जा बजा गलियों में देखे होंगे। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ख़ास बात पता क्या है? किसी इंसान का किसी भाई के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में एहसास, फ़िक्रमंदी कि यार अगर कोई शख्स बेरोज़गार है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, तो आप अगर मदद पर कादिर हैं तो आप थोड़ी सी मदद कर दें। ये सदका जारिया है। तो ऐसे ही हमारे एक भाई, आप हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखते होंगे, बहुत से लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो कि ख्वाहिश रखते हैं, चाहत रखते हैं कि यार अगर हमारे पास वसाइल हैं तो ये वसाइल आगे मुंतकिल किए जाएं, एक चेन, एक सिस्टम चले, पैसा मुंजमद ना हो जाए। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है, एक छोटा सा कारोबार। ठेला हमने ख़रीदा 16,500 रुपये में, और इसके ऊपर कुल मिलाकर फ्रूट वगैरह, तराजू वगैरह जो भी है 37,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और ये यहिया भाई की तरफ से हैं। यहिया भाई गुज़श्ता दिनों उनकी तरफ से हमने कुछ खाना बनाकर तकसीम किया। उनकी तरफ से एक समरसेबल पंप भी हम लोग सराय थर में इंस्टॉल करवा रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश थी, कुछ पैसे उन्होंने मुझ तक पहुंचाए थे बतौर अमानत कि आप इससे कुछ लोगों के रोज़गार में मदद कीजिएगा। तो ये पहला रोज़गार यहिया भाई की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले
और याहिया भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए कि आपकी वजह से इंशाअल्लाह एक घर की रोज़ी रोटी का मुस्तकिल बंदोबस्त होने जा रहा है। याहिया भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझ बेरोज़गार को रोज़गार अता किया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। गुज़श्ता करीबन 1 महीना पहले आँख का ऑपरेशन, ये हमने आपके साथ जिक्र किया था मज़र भाई की तरफ से, लेकिन उस वक्त हमारा तय नहीं हो पाया था। जिक्र हमने कर दिया था, लेकिन चूंकि वो ऑपरेशन हो नहीं पाया तो यहाँ पैसे भी नहीं लिखे हुए। ये बाबा जी थे, हॉस्पिटल में थे हम लोग, और वहाँ उस वक्त हो नहीं पाया क्योंकि जब मैंने डॉक्टरों से बात की तो बस ये एक धोखा होने वाला था बाबा जी के साथ कि इनका मसला हल नहीं होना था और ऑपरेशन हो जाना था। तो उस वक्त डॉक्टरों से मैंने जिक्र किया कि भाई आप इनका प्रॉपर इलाज करें, तो वो टेस्ट वगैरह और वो दवाइयाँ वगैरह चलती रही। अब वो मरहला करीब आ गया है कि ये जो मज़र भाई आपका, फिर वो चूँकि पैसे उस वक्त अदा नहीं हुए थे तो वो हमने आपके पैसे और ज़रूरतमंदों पर ख़र्च किए। अब जो है वाजिद बेग भाई की तरफ से मैं इस शख्स को 22,000 रुपये इनके लगने थे आँख के ऑपरेशन पे, और बाकी कुछ 6,000 रुपये इनकी दूसरी आँख में भी मसला है तो उसकी कुछ सफाई वगैरह करनी है। बाबा जी सलीम साहब, ये 30,000 रुपये हैं। कितने? 30,000 रुपये। 22,000 रुपये तो आपके लगने हैं ऑपरेशन के, और बाकी आपने कहा जो दवाई और उसके टेस्ट होने, दूसरी आँख का जो जाला निकलना है, ठीक है। तो ये पैसे आप तक आ गए, तो अब आपने प्रॉपर जो है इसका अपना आँख का, इसका आप सफाई करवाएं। आज कल जाना है आपने, ठीक है, और फिर तय करेंगे वो आपकी डेट आँख का, अगर जाला पक गया होगा तो उसका ऑपरेट करेंगे, ठीक है बाबा जी। तो ये पैसे जो हैं वाजिद बेग भाई की तरफ से मैं अदा करने जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला वाजिद बेग भाई को इसका अजर अता फरमाए। तो ये 22,000 रुपये, ओ सॉरी 30,000 रुपये वाजिद बेग भाई आपकी तरफ से ये 30,000 रुपये भाई को अदा कर दिए गए हैं ताकि ये अपनी आँख का ऑपरेट करवा सकें, ठीक है बाबा जी। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बेस्ट विशेस, नेक दुआवां, अल्लाह ताला थानू कामयाब करे ਤੁਹਾਡੇ ऑपरेशन, ठीक है बाबा जी। मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ एक शख्स जो कि हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है, मर्ज़ बहुत बढ़ चुका है, अल्लाह ताला सेहत दे। तो वाजिद भाई की तरफ से 30,000 रुपये इस फैमिली को देना चाहता हूँ, इस शख्स को जो कि बीमार है। मर्ज़ इतना है कि उनका जो पेट है वो फूल चुका है, यानी कि पानी भर चुका है। इस तरह के मैं 1 से ज़ायद केस देख चुका हूँ, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो एक इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश फैमिली, तो चेहरे की शनाख्त मैं खुफिया रखूँगा। तो अल्लाह ताला भाई ये पैसे पकड़ लीजिएगा, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ये शनाख्त आपकी हम किसी को नहीं दिखा रहे। पैसे आप तक ये वाजिद बेग भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से मैंने पहुँचाए हैं कि आपके इलाज में कुछ मदद मिल पाए, ठीक है भाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और तमाम हमारे देखने वाले जिन तक ये बात पहुँचेगी वो आपके लिए दुआ गो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई आपका कि आपके पैसे एक और ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ एक सफ़ेद पोश ज़िंदगी से लड़ रही है फैमिली। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए, आमीन सुम आमीन। मीरपुर ख़ास चांदनी चौक, और ये आप जो अकब में मीनार देख रहे हैं, तो मस्जिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन जो है वो मीनारों तक पहुंच रही है। तो आज हमने 2 मीनार ख़रीदने और कुछ सीमेंट ख़रीदना है, तो यहाँ पहुँचे। एक दुकान से हम लोग देख कर आए, वहाँ हमें मुनासिब चीज़ नहीं मिली, पैसों के लिहाज से भी और वो जो नाप तोल है उसके लिहाज से भी। तो यहाँ पहुँचे, मौलवी साहब पीछे मौजूद हैं और बार्गेनिंग हमारी और नाप तोल का वो चल रहा है। तो हमारे अगर मियार के मुताबिक यहाँ से मिल जाते हैं मीनार, तो यहाँ से खरीदते हैं। तो हमारा जो है वो रेट तय हो गया है, सामान हमने पसंद कर लिया। तो मैंने उन्हें, भाई हम भी अपनी खिदमत पेश करते हैं कि आप मस्जिद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुनासिब पैसों में मुनासिब चीज़ मिल जाए हमें, और क्या चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा भी आपकी पब्लिसिटी फ्री में करते हैं। ये चांदनी चौक पर सामने, ये पीछे सलीम बोन केयर हॉस्पिटल है, ये सामने चांदनी चौक है, और चांदनी चौक के साथ पहली ईदगाह के साथ वाली गली छोड़कर ये पहली दुकान है जहाँ से हम ये सामान ख़रीद रहे हैं।
ठीक है। शाहिद खान भाई की दुकान है। ये शाहिद खान भाई आप हैं? चलें, ये शाहिद खान भाई हैं। तो यहाँ से हमने ये पसंद कर लिए हैं, रेट इन्होंने मुनासिब लगा दिया है। तो रज़ाकराना तौर पर खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। तो भाई आपकी दुकान हमारी वीडियो में आ गई है, आपसे हमने ये ख़रीद लिए। ठीक है, कितना तय हुआ है? 17,500 में सारा फाइनल हो गया। चलें ठीक है, मुनासिब रेट है। चलें ठीक है, चलें भाई करें, फिर फाइनल पैसे देते हैं इन्हें। तो ये 18,000 रुपये मौलवी साहब, 17,500 का यहाँ बिल है, 500 रुपये किराया लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीमेंट वाले के पास और फिर ये बताते हैं कि ये पैसे किस भाई की तरफ से हैं जो मस्जिद के अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलें आ जाएँ। तो मीनार हम सोच रहे हैं कि हमने ये फर्शे पर सामान लेके जाना है। दरवाजे 1-2 खिड़की, एक दरवाज़ा रह गए थे हमारे और कुछ ये चेंज करवाई थी हमने। तो कोशिश कर रहे हैं कि किराए की बचत हो जाए और इसी में ये चला जाए, नहीं तो फिर अलग से एक फ़र्शा कराना पड़ेगा। 500 किराया तो दे दिया हमने और अगर इसमें नहीं गया तो फिर अलग से 500 रुपये खर्च होंगे, फिर ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। चलें अब सिमट ले आए, आप आ जाएँ। चलें भाई शहबाज साहब, सीमेंट वाली दुकान पे चलें, जरवारी शाह। तो मैं पहुंचा हूं मुख्तियार अहमद सीमेंट डिपो, जहां से हम पहले सीमेंट ख़रीदते थे, वहां से हमें मिला नहीं। लक्की सीमेंट चाहिए था हमें, तो ये उनके डीलर हैं, फ्रेंचाइज़ है उनकी। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? तो आज का जो हमारा मस्जिद का बिल है 18,000 हमने वहाँ पेड किए हैं। अच्छा, उस्मान भाई हैं स्पेन से, इनके 30,000 रुपये थे हमारे पास मस्जिद के लिए, जिसमें से हमने मस्जिद में उससे पहले 20,000 रुपये अदा किए थे 4 तारीख 11वें महीने 2025 को। और आज इनके जो 10,000 बकाया थे 9 तारीख नवंबर की 11/2025 10,000 रुपये आज अदा कर दिए गए हैं। अब कुल टोटल बिल बनाए मौलवी साहब, बल्कि बिल बनाए 25 बोरी का बिल। तो हमारा बिल हो गया 18,000 और यहाँ 36,400 रुपये, 54,400 रुपये कुल। 10,000 रुपये उस्मान भाई जो स्पेन से हैं उनकी तरफ से हो गए। और ये मुनीर अहमद भाई हैं, इनके कुछ वाटर हैंड पंप भी हम लोग लगा रहे हैं 10, और बाकी थे इनके बेवा ख़वातीन को देने के लिए। वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 लाख रुपए इन्होंने कहा था मस्जिद में देने, तो 54,000 में से 10,000 निकाल के बाकी बच जाएंगे 44,400 रुपये। तो मस्जिद का बिल 44,000 काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो मुनीर अहमद भाई, आपकी 1 लाख रुपए में से 44,400 रुपये आज अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख़ है 9/11वां महीना 2025, ये पैसे मस्जिद के लिए अदा हो रहे हैं। 44,400 रुपये मुनीर अहमद भाई की तरफ से और 10,000 रुपये उस्मान भाई आपकी तरफ से। और आपका जो हमारा आपकी जो अमानत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहुंचा दी है मस्जिद की। बाकी 2 बेवा ख़वातीन के लिए राशन और फ़ी घर 5,000 रुपये ये हमने अभी अदा करने हैं। मैं घर में मौजूद हूँ और कहानी इतनी बड़ी है कि एक पूरी वीडियो इस कहानी पर हो सकती है। एक ख़ातून जिसके साथ बहुत सी परेशानियाँ आई ज़िंदगी में, और आज यहाँ वो 1.5 साल पहले शौहर का इंतकाल हो गया। वो यहाँ रिहाइश पजीर है इस घर में। बच्चे छोटे हैं, 5 बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं। बड़ा बच्चा 14 साल का है जो 150 रुपये रोज़ किसी पंचर वाली दुकान पर काम कर रहा है। तो ख़ातून कौन हैं, क्या हैं, सामने मौजूद हैं, लेकिन चेहरा हम नहीं दिखाएंगे। सैयद ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, तो अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त पर्दे महफूज रखे। वाजिद बेग भाई की तरफ से मैं फ़िलहाल इन्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ और इस फैमिली को हम मुस्तकिल सिलसिले में शामिल करने जा रहे हैं। वो मुस्तकिल सिलसिला जिसमें आप देखते हैं कि हम माहाना कुछ ऐसी फैमिलीज़ को राशन देते हैं जिनकी अर्निंग नहीं है और वो कुछ कमा भी नहीं सकते। कुछ माशरे के हाथों मजबूर हैं और कुछ बीमारियों के हाथों। ख़ातून जो हैं वो बीमार रहती हैं, बच्ची एक बीमार रहती है, एक बेटी है, 4 बेटे हैं। ऐसे ही बड़ा बेटा ये बैठा हुआ जिनकी उम्र 14 साल है। तो अल्लाह करे कि ये कुछ इतने पैसे कमाने के काबिल हो जाए कि ये अपने घर का खर्च उठा पाए। फ़िलहाल 20,000 रुपये वाजिद बेग भाई की तरफ से। भेण मुझे भेण ये ॾिसजो भला, ये 20,000 रुपया आहिनि, ठीकु आहे। ये असांजो हिकिड़ो भाउ आहे वाजिद बेग, हुननि जी तरफ़ां तव्हांखे ॾियां पियो। बाक़ी महीने खां पोइ जेको पंहिंजो सिलसिलो हूंदो राशन जो बैग, तव्हांजो नालो मुस्तकिल जेका हुन में लिखूं था
ऐं हर महीने पोइ तव्हांखे हिकिड़ो राशन जो बैग मिलंदो। ही तव्हां 2000 रुपया वठो, महिरबानी। ठीकु आहे, अल्लाह तव्हांजे लाइ आसानी करे, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिले से दूसरे सिलसिले की तरफ आ चुके हैं, और दूसरा सिलसिला उसमें मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो लोगों की फ़लाह के लिए होते हैं। जिस तरह से भी मुमकिन हो पाता है कि फ़लाह का काम, इंसानियत के फ़ायदे का काम, किसी को आसानी बांटने का काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी कोशिशों के सिलसिले में। बेटा नलका चलाओ ज़रा, वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट है हमारा। और ओ माशाल्लाह, थोड़ा सा ज़ोर से चलाओ ज़रा, पता लगे कितना पानी आ रहा है। ओहो माशाल्लाह। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। तो मैं ज़रा इनके बारे में बता दूं। ये हमारे मुझसे रब्ता किया था मुनीर अहमद साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि अबना मरहुमा सईदा मुनीर साहिबा मरहुमा के बच्चों की तरफ से इसाले सवाब है ये अपनी मरहूम वालदा के लिए, मरहुमा सैयदा मुनीर अहमद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 से ज़ायद वाटर हैंड पंप है मुनीर अहमद साहब की तरफ से, 10 वाटर हैंड पंप है। तो पहला वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में, आप इसे गांव कह लें, कच्ची बस्ती कह लें। तो बेटा चलाइएगा। हाँ माशाल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और यहाँ भी मुनीर अहमद भाई की तरफ से जो आए थे मिन जानिब अबना मरहुमा सईदा मुनीर, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा वाटर हैंड पंप जो है वो दे रहा है। तो उससे पहले यहाँ पानी की बड़ी कमी थी, मसाइल थे, भर के लाते थे, नादियाँ भरते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बाबा जी, माशाल्लाह पानी आ रहा है। तो दूसरा वाटर हैंड पंप अबना मरहुमा सईदा मुनीर साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा वाटर हैंड पंप अबना मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और घर में इंस्टॉल हुआ है। पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। बाबा जी किए वाला पानी मिले पियो? हाँ अच्छी पियो पानी, चलो बाबा खुश हो जाओ। तो तीसरा वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो गया है। तो मैं एक और जगह मौजूद हूँ, और यहाँ चौथा वाटर हैंड पंप अबना मरहुमा सईदा मुनीर अहमद, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और वाटर हैंड पंप पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है माशाल्लाह से। बेटा 1 मिनट रोकिएगा। तो ये भी अपना मरहुमा सईदा मुनीर अहमद, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा के लिए, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक और वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप चल रहा है हमारा कामयाबी से। और मिन जानिब अबना मरहुमा सईदा मुनीर साहिबा, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा, एक और वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है, और इस घर में इंस्टॉल हो चुका है। बाबा जी रुक जाएं, सब जगह यही सूरत हाल होती है, कहीं छुपी हुई कहीं सामने। यहाँ मुझे नज़र आ रही है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी इस तरह से ला के रखा जाता है, जमा किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। पानी का मुस्तकिल कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ, यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से। और ये भी अबना मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा की तरफ से जो 10 वाटर हैंड पंप थे, उन्हीं के सिलसिले का एक वाटर हैंड पंप है। ज्ञान चलाओ ज़रा, दिखाओ पानी आ रहा है नहीं आ रहा। ओह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पानी आ रहा है। तो एक और वाटर हैंड पंप मुनीर भाई आपकी तरफ से, आपके ब्याह पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और घर में मौजूद हैं। तो अबना मरहुमा सईदा मुनीर अहमद, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिहाफ पर इस घर में वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है कामयाबी से। जो 10 वाटर हैंड पंप थे उनमें से जो 9th नंबर है 485 सीरियल, इस घर में मैं मौजूद हूँ। बस घर तो घर ही होता है, जैसा भी हो। तो यहाँ एक वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है। और ये 485 नंबर अबना मरहुमा सईदा मुनीर, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ
एक फैमिली यहाँ, एक बच्ची है बीमार है, डॉक्टर घर पर ही आए हुए हैं, तो उनको ड्रिप लगी हुई है। तो ये एक गरीब ज़रूरतमंद फैमिली। तो ये 10वां वाटर हैंड पंप अबना मरहुमा सईदा मुनीर साहिबा, इसाले सवाब मरहुमा सईदा मुनीर अहमद भाई ने मुझसे रब्ता किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ चुका है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 वाटर हैंड पंप मुनीर अहमद भाई, बेटा रोक दो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिहाफ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये घर भी है और सरे राह भी है, बाहर की दीवार तो है नहीं, तो राह चलते लोग भी अगर कोई मुँह धोना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें पानी, तो इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपके बिहाफ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 वाटर हैंड पंप मुख्तलिफ़ मकामात पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और आपको इसी तरह से खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, एक सामने खैमा टेंट लगा हुआ है, उसके साथ एक घर भी है, दोनों एक ही फैमिली है। ये एक सड़क है, एक बस्ती है, शहर के मुज़ाफ़ात में एक वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल किया गया है। उससे पहले इस तरह की बोतलों में पानी भर के लाते थे आप? अल्लाह अकबर। तो पहले तो ये दिखा दें कि वाटर हैंड पंप पानी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट रोक दो भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाटर हैंड पंप लगाया गया है, अमीना खान साहिबा ने मुझसे रब्ता किया था। उनकी बेटी हैं मरियम समद, मिन जानिब मरियम समद, इसाले सवाब प्यारी नानी जान, वकीला यास्मीन मरहुमा। तो एक से ज़ायद 3 वाटर हैंड पंप हैं अमीना साहिबा की तरफ से। तो ये जो नानी की दोती नवासी लगेंगी ना, तो उन्हें अपनी नानी से बहुत प्यार था। तो ये बात हमारी हुई थी कि ये किसकी तरफ से डोनेटेड हो, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि मरियम को अपनी नानी से बहुत प्यार था, तो इस वजह से उनकी तरफ से ये करवा दिया जाए। तो मिल जानिब मरियम समद, इसाले सवाब प्यारी नानी जान, वकीला यास्मीन मरहुमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। और बहन का कहना था कि ऐसी जगह पर इंस्टॉल हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो पाएँ। तो घर तो इस्तेमाल करेगा ही, क्योंकि ये इनकी ज़िम्मेदारी, इनकी कस्टडी में होगा, लेकिन ये बंद नहीं है दीवारों में, ये ओपन है, ये सरे राह है। तो अल्लाह ताला करे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो पाएँ। बहुत शुक्रिया मरियम समद साहिबा बेटा, और अमीना बहन आपका बहुत शुक्रिया। तो आपकी तरफ से एक वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ ये हमारा वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हुआ है मरियम समद साहिबा की तरफ से, यहाँ अच्छा इनके वालिद भी माजूर हैं और ये बच्ची भी माजूर है। तो पैदाइशी माजूरी है बेटा? जी बेटा। हाँ। तो क्या हुआ था, कोई बुखार बीमारी क्या था? बेटा 5 महीने की हुई थी ना। अच्छा। अचानक इनको पता नहीं क्या बुखार हुआ? पोलियो तो नहीं हुआ? नहीं, पोलियो वालों का भी दिखाया, बहुत अच्छा। दिखाया भी बहुत है। अच्छा। बस फिर आंखें बिल्कुल। तो कोई इलाज वगैरह करवाते हैं, क्या करते हैं? अब तो खैर इलाज तो मुमकिन नहीं है इसका। बहुत इलाज करा के थक गई बेटा। नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर बस चले मैं आपके पास आऊँगा, कुछ कोई आप तक तोहफा आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है? शुक्रिया। अल्लाह करम करेगा। मेरा खुद का बेटा है नहीं। हाँ, अच्छा आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है बस चार बेटियां, बेटा कोई नहीं है? तो शोहर भी आपके तो माजूर है? हाँ, फिर क्या करूं, मैं खुद जाती हूँ कमाने। अल्लाह अकबर। मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है अम्मा? मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह, मैं आता हूँ। मैं एक और जगह मौजूद हूँ और ये भी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। अमीना खान हमारी बहन, उनके बेटे जबरान समद अपने नाना जान से बहुत प्यार करते थे। नाना जान अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इसाले सवाब प्यारे नाना जान नबी शेर खान मरहूम। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। बेटा ज़रा चलाएं, ज़रा ज़ोर से, पता तो चले पानी आ। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, ठीक है बेटा, पानी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। तो दूसरा वाटर हैंड पंप अमीना बहन आपकी फैमिली के बिहाफ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और घर में मौजूद हूँ, वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है यहाँ। और ये वही जो दो, एक मिनट रुक जाओ क्या, जो 2 वाटर हैंड पंप हमने इंस्टॉल किए थे समद और मरियम समद, उनके बिहाफ पर, और ये उनकी वालदा हैं अमीना खान। अल्हम्दुलिल्लाह दरख्वास्त बराए दुआ, उनके बिहाफ पर ये वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और जगह मौजूद हूँ, शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका है। जान भाई चलाओ ज़रा, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिन जानिब मोहम्मद अब्बास मलक साहब हैं, उनके बिहाफ पर उनके मरहूम वालदैन के इसाले सवाब के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये वाटर हैंड पंप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बस तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ यहाँ। अभी तो घर लिपा जा रहा था, लिपाई हो रही थी, तो सामान सारा इधर उधर हो गया है। तो यहाँ वाटर हैंड पंप जो हमने इंस्टॉल किया है, ये हमारे भाई हैं खालिद ऋषि, इस्लामाबाद से।
आई थिंक है यहाँ इसाले सवाब मरहूम वालदैन हनीफ अहमद रशी महमूदा खानम। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टॉल हो चुका है। भाई ज़रा पानी चला के दिखाएं, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा था आई थिंक इस्लामाबाद से हैं, ये खालिद ऋषि भाई रावलपिंडी से हैं। उनकी तरफ से ये अतिया है अपने वालदैन के इसाले सवाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो वाटर हैंड पम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये 1 मिनट रुकिएगा। मिन जानिब यास्मीन नाज USA बराए इसाले सवाब मरहूम वालदैन मुश्ताक अहमद गुलजार बेगम। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। उस्मान भाई ने मुझसे रब्ता किया था यहाँ वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई और हमारी बहन यास्मीन नाज साहिबा, आपके बिहाफ पर वाटर हैंड पम्प, ये एक ज़रूरतमंद फैमिली जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। चलें जी, अल्लाह ताला इसको सदका है जारिया का बाइस बनाए। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम रात 7 बजे कर रहा हूँ और ये अब्बास मलिक साहब इनके मरहूम वालिद के लिए इसाले सवाब के लिए एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया था और 20,000 रुपये इनके मेरे पास और अमानत थी जो कि नाजिया मलिक साहिबा की तरफ से थी और वो चाहती थी कि उनके बच्चों के लिए सेहत के लिए तो ये मेरी तरफ से 20,000 रुपये किसी ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुंचा दिए जाएं। जहां मैं अभी मौजूद हूं, शनाख्त को खुफिया रखते हुए हमारी एक बहन है जो कि बेवा हो गई गुज़श्ता दिनों और एक गरीब ज़रूरतमंद फैमिली है। अम्मा जी ये 20,000 रुपये हैं और ये हमारी नाजिया मलिक बहन की तरफ से हैं। उनके लिए दुआ, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है अम्मा जी? आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबकी अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त महफूज रखे, सबके लिए नेकी और खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अब्बास मलिक भाई और नाजिया बहन आपका। तो इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।